आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है नव प्रभाववाद। इससे पिछले 3 वीडियो में हमने प्रभाववाद को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है और आज के इस वीडियो में अपन जो नव प्रभाववाद है उस पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अपन जो नव प्रभाववाद है क्या। वैसे जो प्रभाववाद में जो कमियां रह गई थी, जो प्रभाववाद में त्रुटियां जो कमियां रह गई थी उसको है ना दूर करने के जो नए विचार नए प्रयोग किए गए थे वो नव प्रभाववाद कहलाए थे। दूसरा देखो आप जो नव प्रभाववाद में क्या क्या कमियां रह गई थी, जैसे जो प्रभाववाद था उसमें जो कला क्षेत्र में तो विषय को बिल्कुल उन्होंने इंपोर्टेंस नहीं दी थी और कला में सबसे गौण स्थान माना था। और लेकिन फिर भी जो प्रभाववादियों को जो प्रकाश और वातावरण का जो प्रभाव उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ता था, यथार्थवादी विषय चुनने पड़ते थे। इसके अलावा प्रभाववादियों को जो एक तरीके से है ना स्वतंत्र विचार और है ना व्यक्तिगत कल्पना पर आधारित जो है ना चित्र बनाने का उसमें प्रभाववाद में कोई स्थान नहीं था। वो सिर्फ है ना या तो बाहर जाकर ही चित्र कर सकते थे, इसलिए उनको जो व्यक्तिगत कल्पना और स्वतंत्र विचार हुआ जो प्रभाववाद में कोई स्थान नहीं था। इन सभी कमियों को देखते हुए दूर करने के लिए जिन चित्रकारों ने नए प्रयोग किए उनमें एक थे जॉर्ज सोरा, ठीक है, जो ये नव प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं, प्रेरणाता माने जाते हैं। और सोरा की कला प्रभाववाद से अलग दृष्टिकोण था। मैंने बताया कि आपको किस प्रकार से इनका अलग दृष्टिकोण था। जो सोरा की कला में प्रभाववाद से अलग दृष्टिकोण था, जिसके कारण फेली फेनिलो थे उन्होंने इसे उनकी कला को, इनकी जो अंकन पद्धति थी उसको नव प्रभाववाद कहा। ऐसे अपने उन्होंने पढ़ा था कि प्रभाववाद में जो है ना मोने का चित्र था सूर्योदय का प्रभाव, उसकी कला समीक्षा किसने की थी, जो अपने थे लुई लेरोय थे, उन्होंने इसको आलोचना की थी और प्रभाववाद शब्द से उसको आलोचना की थी, जिस कारण उनका नाम प्रभाववादी पड़ा था। और नव प्रभाववादी फेनियो ने है ना सर्वप्रथम नव प्रभाववाद शब्द का प्रयोग किया था, है ना, जो सोरा के अंकन पद्धति को देखकर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की जो नव प्रभाववाद को अपन बिंदुवाद व विभाजनवाद भी कहते हैं। बिंदुवाद कैसे थे कि प्रभाववाद के जो चित्र है उसमें जो वस्तुएं और जो आकृतियां है वो आपस में घुल मिल जाती है और एक धुंधला सा उनके जो चित्र थे उनमें धुंधलापन नजर आता है। अस्पष्ट रूप से आपस में मिलने के कारण उनमें एक अस्पष्टता या धुंधलापन आता है। लेकिन सोरा ने क्या किया कि सोरा थे जिन्होंने आकृतियों में जो वस्तुएं और जो वातावरण था उसमें जो रंग जो उनकी एक तरीके से छाया प्रकाश का प्रयोग करके और आकृति को सरल करके ज्यामितीय रूप देकर उनमें स्पष्ट भेद किया, पृथक किया, वातावरण से आकृति को अलग किया। अब जैसे देखो जो सोरा की जो अंकन पद्धति की विशेषता क्या थी, विशुद्ध मूल रंगों की अमिश्रित, मतलब उन्होंने मूल रंगों को अमिश्रित किया, उन्होंने रंगों को मर्ज नहीं किया था बिल्कुल भी। और दूसरा छोटे धब्बों से रंगांकन, छोटे धब्बे को क्या करते थे, चित्र बनाते थे, वो डॉट डॉट लगा के जो चित्र बनाते थे उनके बिंदुवादी थे उनके चित्र, जिस कारण छोटे धब्बों से रंगांकन, ये सोरा की अंकन पद्धति की विशेषताएं मानी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो नव प्रभाववादी की थी कि जो नव प्रभाववादी थी वैज्ञानिक पद्धति पर सबसे अधिक बल दिया था उन्होंने। जो सोरा का विश्वास था कि अपन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जो कला के जितने भी समस्या है उसका अपन समाधान कर सकते हैं, तो नव प्रभाववादियों ने विज्ञान पर अत्यधिक बल दिया था। और जो दूसरे नव प्रभाववाद के जो दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट जो चित्रकार है वो है पॉल सिन्याक। उन्होंने क्या किया था 1889 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी दोजेन बेलाकरा ओ, उसमें नव प्रभाववाद के जो भी सिद्धांत थे, विचार थे, उन्होंने उन सिद्धांतों का वर्णन किया था अपनी इस पुस्तक में, जो 1889 में इन्होंने प्रकाशित की थी। अब बात करते हैं जो 1893 में 1893 में नव प्रभाववादियों की जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। अपन नव प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी 1893 में, और जो प्रभाववाद थे उनकी प्रथम प्रदर्शनी की थी 1874 में, उनकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। गोग उपहास ने जो गोगवे थे, जो चित्रकार गोगवे थे, उन्होंने उपहास में उनका मजाक उड़ाते हुए, सोरा का मजाक उड़ाते हुए उन्हें छोटा हरा रसायन विशारद कहा था। उनकी जो अंकन पद्धति थी उसको रिप्पी पॉइंट कहते थे उस वक्त जो गोगवे चित्रकार थे उन्होंने उपहास में सोरा का मजाक उड़ाते और उनको क्या बोलते कि छोटा हरा रसायन विशारद, तथा उनकी जो अंकन पद्धति थी उसको रिप्पी पॉइंट कहते थे। अब देख लो जो मैंने बताया था कि जो प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, जॉर्ज सोरा और पॉल सिन्याक, ये जो नव प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। इसके अलावा जो नव प्रभाववाद का जो प्रथम चित्र है वो है स्नान स्थल जो स्थल है वो नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र माना जाता है। और प्रभाववाद का जो प्रथम चित्र था वो कौन सा था, अगर आप को पता है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और रोमांचवाद का भी प्रथम चित्र कौन सा था,
ये सभी चीजें उन्होंने पढ़ ली है। अब अपन बात करेंगे जो प्रमुख कलाकार है जॉर्ज सोरा के बारे में और पॉल सिन्याक के बारे में। इनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अपन जो पॉल सिन्याक और जो जॉर्ज सोरा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें भी अपन जान लेते हैं। दोस्तों जो जॉर्ज सोरा का जन्म पेरिस में हुआ था, 1859 में हुआ था, और 1884 में इन्होंने अपना प्रसिद्ध चित्र ग्रांड जात द्वीप में रवि सारिये अपराह, ये जो चित्र था ना, शार्लो द आंद्रे पांजा में प्रदर्शित किया था, गैलरी में प्रदर्शित किया था। सोरा ने वैज्ञानिक पद्धति पर अत्यधिक बल दिया था। मैंने आपको बताया था कि पूरी जो नव प्रभाववाद है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था और उस पर अधिक विश्वास था इनका। सोरा ने अपने जीवन में सिर्फ 6 बड़े चित्र ही बनाए थे। पूरा जीवन काल में अपने सिर्फ 6 बड़े चित्र बनाए, जिनमें से 4, एक तो सर्कस, श्रृंगार, मंच नृत्य और विभिन्न मुद्रा, ये इनके 4 बड़े चित्र माने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और प्रमुख चित्र माने जाते हैं। इनमें से जो श्रृंगार था उनका एकमात्र व्यक्ति चित्र माना जाता है। इसके अलावा 1891 में इनके जो मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा पॉल सिन्याक जो इनके दूसरे कलाकार थे नव प्रभाववाद के। सोरा के बाद सिन्याक ने नव प्रभाववाद का नेतृत्व किया और ये इनसे कुछ ज्यादा स्वतंत्र विचारों के थे, या स्वतंत्र अंकन पद्धति की स्वतंत्र। इन्होंने बिंदु के स्थान पर मोटी मोटी लकीरों का प्रयोग किया था। जो सोरा थे वो तो बिंदुवादी थे, बिंदु बिंदु चित्र थे, लेकिन इन्होंने मोटी मोटी लकीरों से है ना प्रयोग किया था चित्रों में। और 1908 से 26 साल तक वे शार्लो द आंद्रे पांजा के अध्यक्ष रहे थे। जो गैलरी थी, कला वीथिका थी, उसके अध्यक्ष भी रहे थे। इनका जन्म 1863 से जो हुआ था और 1935 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 2 प्रमुख कलाकार, इनके चित्रों के बारे में जरूर याद रखना, सर्कस, श्रृंगार, रंग, जो मंच नृत्य व विभिन्न मुद्रा, जिनमें से श्रृंगार है वो इनका एकमात्र व्यक्ति चित्र माना जाता है। एक चित्र और था स्नान स्थल, जो एक तरीके से जो ये स्नान स्थल, ठीक है, ये जो नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र माना जाता है। और इन जो नव प्रभाववादी को मैंने बताया 1893 में इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। तो बस ये इतना ही बड़ा टॉपिक था आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी अपन इन्हीं जो आर्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो लेकर आते रहेंगे।